हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक विश्वकर्मा मैथ स्पेशलिस्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर फिर से आया हूं सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी आपको नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ा रहा था और नंबर सिस्टम में हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है नंबर सिस्टम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नंबर सिस्टम पॉइंट है, चैप्टर है, इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको नंबर सिस्टम में एक नए चैप्टर की ओर लेकर चलेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बेसिक नंबर, जिसका हिंदी अर्थ होता है आधारभूत संख्याओं के प्रकार। यानी जो हमारी संख्याएं हैं, जो संख्याएं बनी हैं, वे उनका आधार क्या क्या है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, इन सब बातों को आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन संख्याएं कहाँ कहाँ से निकल कर के सामने आई हैं। ठीक है, कौन कौन संख्याएं किसका भाग हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ बेसिक नंबर, इसमें जो होता है यानी कि आधारभूत यानी आधार जो संख्याएं हैं, ठीक है, जिनसे संख्याएं बनी हैं, उनको हम एक सारणी के रूप में, एक फिगर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से पूरा अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं, ये जो संख्याएं हैं, देखिए मिश्रित संख्याओं का परिवार। ये जो संख्याएं हैं हमारे मिली हैं, कई संख्याएं हैं, उसमें सम, विषम, अभाज्य, ठीक है, सारी कई तरीके की संख्याएं हैं। तो उसी को हम आपको प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने एक ग्राफ का इस्तेमाल किया है। देखिए कैसे, ये मिश्रित संख्याओं का परिवार है। ठीक है, अब मिश्रित संख्याओं का जो परिवार है, क्योंकि जो संख्याएं हैं संख्याओं का एक परिवार है, जैसा कि आप देखते हैं कि टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 100 तक आपने गिनती को देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, ये जो परिवार होता है ये संख्याओं का परिवार होता है, जो कि एक मिश्रित संख्याएं होती हैं। अब उन्हीं मिश्रित संख्याओं में से हमें अलग करना है कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो इन सभी संख्याओं को हम अलग करते हैं उन्हीं मिश्रित परिवार संख्याओं में से। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिश्रित परिवार संख्याओं में क्या कैसे होता है। और हाँ, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो क्या होता है कि आगे की ओर प्रसारित होता है, जिससे हमारी सूचनाओं को और भी व्यक्ति या और भी स्टूडेंट देखते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, आइए, मिश्रित संख्याओं का परिवार। मिश्रित संख्याओं का परिवार जो है, मिश्रित संख्याओं से पहले 2 प्रकार की संख्या निकलते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संख्याएं, जिसमें से हमारा पहला आता है वास्तविक संख्या निकल कर सामने आती है। उसके बाद जो है काल्पनिक संख्या। इन सभी संख्याओं के आपके मन में तुरंत एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि एक काल्पनिक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आप घबराएं नहीं, मैं आपको पूरा वीडियो देखने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि अभी पूरे वीडियो में के अंत तक मैं इन सभी संख्याओं के बारे में पूरा डिफाइन करूंगा, जिससे आपको वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, ऋणात्मक, सारी संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। मिश्रित संख्याओं का परिवार जो है ये 2 संख्याओं से निकल कर सामने आता है। मिश्रित संख्याओं के परिवार में से पहले संख्या निकल के आती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अब आगे हम बताएंगे आपको वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के 2 भाग हैं, काल्पनिक संख्या के कोई भाग नहीं है। यानी काल्पनिक संख्याएं से कोई भी संख्याएं नहीं निकलती हैं, लेकिन यहाँ जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या से 2 संख्याएं निकलती हैं, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो होती हैं, ये वास्तविक संख्याओं से निकल करके ही सामने आती हैं। अब उसके बाद जो हमारी अपरिमेय संख्या आती है, इस अपरिमेय संख्या में कोई भाग नहीं होता है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या पर ही खत्म हो जाता है। बट जो परिमेय संख्या है हमारी, परिमेय संख्याएं के 2 भाग होते हैं। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्णांक होता है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न। तो ये पूर्णांक और भिन्न जो है ये परिमेय संख्या के 2 भाग हैं। ठीक है, यानी परिमेय संख्या से क्या क्या निकलता है, पूर्णांक भी निकलता है और भिन्न भी निकलता है। अगर आपसे पूछे कि कोई पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होता है, क्योंकि जो पूर्णांक निकलता है वो परिमेय संख्या से ही बनता है। ठीक है, अब भिन्न भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। चलिए आगे निकलते हैं। अब जो पूर्णांक है, भिन्न पे हमारा लास्ट हो जाता है, भिन्न के कोई पार्ट नहीं होते हैं। बट ये जो हमारा पूर्णांक है,
पूर्णांक के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो जिनमें से निकल के आता है पूर्णांक हमारे ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक में निकल के आती हैं। एक तो ऋणात्मक संख्या निकलेंगी और दूसरा पूर्ण संख्याएं निकलेंगी। ठीक है, बात समझना। पूर्णांक के 2 भाग हैं जिनसे निकलता है ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या के 2 भाग होते हैं, ऋणात्मक संख्या पर कोई भाग नहीं होते। अब पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी बताई जाएंगी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी सारी संख्याओं के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और आप समझ सकें कि ये संख्या कौन सी संख्या या किस प्रकार की संख्या है। चलिए आते हैं। पूर्ण संख्या के 2 भाग हैं, पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या के 2 पार्ट हैं। प्राकृत संख्या यानी कि जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? एक तो भाज्य संख्याएं होती हैं और दूसरा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि मैंने जो ये चार्ट के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया कि कौन संख्याएं कहाँ से निकल के सामने आई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसको आप अपनी नोट्स बुक में उतारिए और उसको स्क्रीनशॉट मोबाइल पर ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ से समझने का मौका मिले। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है कि कौन संख्या कहाँ से निकल कर आती हैं। ठीक है, आइए देखिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा ये कहाँ से निकल के आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अभी चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आपके, हम बताने वाले हैं आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत या प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं और विषम संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इन सभी संख्याओं के बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल से बताते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं, कौन संख्याएं हैं ये। चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। पहला नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं। अब बताइए वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, आप लोग नोट्स ले लीजिए एक और पेन उठा लीजिए, उसको लिखना शुरू कीजिए। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो परिमेय हों, अपरिमेय हों और पूर्णांक हों, यानी कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक हों, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर से देखना, परिमेय, अपरिमेय एवं पूर्णांक को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अभी देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, आप क्या कहा हमने पहले, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि जैसे कि हम यहाँ लिख लें 5, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि जैसे रूट में 3 लिख लें, ये अपरिमेय संख्या है। और पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। 2/3 लिख लीजिए। चलिए ये देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय एवं पूर्णांक हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए 5 है, √3 है, 2/3 है। अब यहाँ पर जो 5 है ये एक परिमेय संख्या है, √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और 2/3 एक परिमेय संख्या है, और 5 जो है ये एक पूर्णांक भी है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वे सभी संख्याएं जो परिमेय हों, अपरिमेय हों और पूर्णांक भी हों, ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो आप याद रखना कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम वर्ग करने के बाद ऋणात्मक परिणाम आते हैं, उन्हें हम ये काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी काल्पनिक संख्या क्या होंगी कि वे सभी संख्याएं जिनको वर्ग करने के बाद भी नकारात्मक अर्थ निकलता है, यानी कि वो 0 से कम आती हैं संख्याएं, तो उन्हें हम बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि रूट में 5,
अब ये √5 क्या है आपका, √5 एक काल्पनिक संख्या है। क्यों, √5 का अगर हम वर्ग करेंगे, ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ ये गलती हुई, इधर देखिए। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्याओं का मतलब ये होता है कि वे सभी संख्याएं जिनको वर्ग करने के बाद भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आए, काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे अभी देखिए यहाँ पे आप -√5, रूट में -5, ये जो होगा हमारा -√5, ये क्या है, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है क्योंकि अगर हम इसका वर्ग भी करते हैं, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तब भी इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, ये आएगा सामने -5। ये क्या सामने निकल के आएगा, -5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रूट में -5 है यह एक काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, और सामने क्या बचा है उसके अंदर -5, तो -5 ही बचेगा। यानी कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको वर्ग करने के बाद भी वो ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त हों, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं देखिए, परिमेय संख्याएं हम उन संख्याओं को बोलते हैं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5। अब ये 5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। अब आप सोचेंगे कैसे, इसमें तो बटे में कुछ है ही नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई संख्या हो, अगर संख्या के अंदर हम 1 से भाग कर देंगे तो क्या उसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें हम भाग करेंगे तो 1 पंचे 5 ही आएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि 5 लिखा था तो 5 ही फिर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, जो कोई पूर्णांक हो, वो हमेशा क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, तो a/b, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, ये अपरिमेय संख्या √3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर हम √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं √4, तो √4 हमारा जो होता है ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर हम रूट में 4 लिखेंगे तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा, तो जो कि 2 हमारा एक परिमेय संख्या होती है। बट यहाँ पर जो √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, मतलब कि जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सकें, मतलब रूट के अंदर ऐसी संख्याएं हों जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सकें, तो वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक, सब शून्य सहित, पूर्णांक देखिए क्या है, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वे हमारा पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए कैसे, ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। अब इधर जो आएगा -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि इधर देखिए आप, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक संख्या सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऋणात्मक संख्याएं प्रायः शून्य से कम होती हैं। कैसे होती हैं, शून्य से कम होती हैं, यानी कि वे सभी संख्याएं जो शून्य से कम हों ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे -2 ले लिया हमने, तो -2 जो है ये हमारा -2 इज लेस देन 0। -2 जो होता है 0 से कम होता है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव संख्याएं हैं, और जो निगेटिव संख्याएं होती हैं वो हमेशा 0 से कम होती हैं। यानी ऋणात्मक संख्या किन्हें कहते हैं, जिनके सामने माइनस चिन्ह का साइन लगा हो। ठीक है, माइनस साइन लगा हो, कह सकते हैं कि हम ऋणात्मक संख्याएं हमेशा शून्य से कम होती हैं। आइए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 0 से लेकर
अनंत तक संख्याएं शामिल हो, यानी हम कह सकते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कैसे 5 6 7 8 9 10 11 100, उसके आगे भी जाएंगे इनफाइनाइट तक, जितनी भी संख्याएं आएंगी जिसमें शून्य भी शामिल होगा तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो जो अभी आपने पूर्ण संख्या देखा, उन्हीं पूर्ण संख्याओं में से 0 को हटा दिया जाए, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या फिर इन्हीं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या, ये देखिए भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या वो संख्या होती है इधर सब। अच्छा, प्राकृतिक संख्या समझ में आया कि जो हमारा टेबल में 1 2 होता है, 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि वे सभी संख्याएं क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। मूल रूप से संख्याएं 9 तक ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के लेकर पूर्ण संख्या। लेकिन इन्हीं संख्याओं को मिला करके आगे की सभी संख्याओं को निर्मित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो हमारा 1 2 वाला टेबल होता है ना, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आइए देखिए भाज्य संख्या, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा। भाज्य संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। भाज्य संख्या, यहाँ भाज्य संख्या के बारे में देखिए कि वे सभी संख्याएं, भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से भी कटे, या फिर 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे, स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे, वही हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर ले लें 4, क्या ले लें? 4 6 8 15 etc। अब ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि सम संख्याएं होती हैं, 9 भी होता है, नहीं 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इन तरह की संख्याएं देखिए, सम विषम संख्याएं सभी हैं। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं में हमने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जो 2 से भी, जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक घटकों से कटें और उनके साथ ही साथ वे 1 से कटें और स्वयं से कटें, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। यानी कि भाज्य संख्या और यौगिक संख्याएं ये आपस में सेम होती हैं। यानी कि देखिए ये जो 4 है ना, इनको हम तोड़ सकते हैं 2 के फैक्टर में, 2 गुणे 2, यानी कि देखो ये 2 से भी कट गया, 2 दूना 4, 2 घटकों से कटा, प्लस ये 4 एकन्नम 4, 4 से भी कट जाएगा और उसके साथ साथ 1 से भी कट जाएगा। इस प्रकार आगे भी देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, यानी 2 तिहाई 6 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, उस 2 घटकों से कटा और साथ ही साथ ये 6 स्वयं से भी कटेगा और स्वयं से कटने के साथ साथ 1 से भी कटेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 घटकों से मिलकर कटे, ठीक है, 2 घटकों से कटें और स्वयं से कटें और साथ ही साथ 1 से भी कटें, तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्या ही यौगिक संख्या होती है, यानी भाज्य संख्याएं और यौगिक संख्याओं में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये दोनों संख्याएं, भाज्य संख्या और यौगिक संख्याओं का प्रोसेस यही है कि वे 2 घटकों से कटें, स्वयं से कटें और 1 से कटें, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं और यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। आइए चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें और अन्य किसी संख्या से ना कटें, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं अभी आपका, अच्छा एक इसमें अपवाद होता है। अभाज्य संख्या जो होती है इसमें एक अपवाद है जो कि 2 है, 2 एक सम संख्या है। यानी कि अगर कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 3 5 7 11, 11 के बाद आएगा आपका 13 17 19 23
27, 29, 31, इनसे डॉट 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 कई सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हमने अभाज्य संख्या बताया क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और एक से कटें, अन्यथा किसी संख्या से न कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ देखिए दो तो स्वयं से ही कटेगा ना, 2 से कटेगा यानी 2 एकम 2, और 1 से कटेगा 1 2 के 2, और किसी संख्या से 2 कटेगा नहीं कटेगा। 3 देखिए 3 भी क्या करेगा, 1 से कटेगा 1 3 के 3, और 3 स्वयं से भी कटेगा 3 एकम 3, और अन्य किसी संख्याओं से 3 नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखिए यहाँ से बड़ी संख्या ले लेते हैं, सॉरी 27 अभाज्य नहीं है, 27 यहाँ पर कट जाता है। देखिए 23 जो है, ये 23 को अगर हम भाग कर काटेंगे इसको, तो 23 एकम 23 से कटेगा, और 1 23 हमें 23 कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। इसलिए ये सारी संख्याएं जो होंगी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम सम संख्याओं की ओर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, किससे कट जाएं, 2 से कट जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अभी हम ले लें 4, क्या ले लें, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 2 से अगर इनको हम डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 कट गया, इसको 2 तिहाई 6 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, 2 छंग 12 कट गया। अगर इसी तरह का 56 लिख दें, 56 को हम 2 से काटें तो 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56 कट जाएगा। यानी कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं के नंबर आता है इसके बाद। विषम संख्याएं जस्ट सम संख्या का विपरीत होता है। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 3 है, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, ये एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ये एक पॉइंट में आंसर इसका निकल के आएगा। 2 को अगर हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 1.5, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, या फिर एक पूर्णांक नहीं है, या एक दशमलव वाली संख्या है। तो जो जिस संख्याओं को मतलब वे संख्याएं जो 2 से न कटें, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा, 3 है, 5 है, 7 है, और 9 है, 11 है, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से नहीं कटेंगे। चलिए काटिए, 2 दूना 4 नहीं कटा, 2 तिहाई 6 नहीं कटा, 2 चौके 8 नहीं कटा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 नहीं कटा। यानी ये जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी विषम संख्या कहलाएंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और दोस्तों में इसको बातें करें कि सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। एक चैनल है अभिषेक विश्वकर्मा मैथ स्पेशलिस्ट, जिसमें हमें बहुत सारे प्रश्नों को बताया जाता है, सॉल्व कराया जाता है, तरह तरह के बेसिक से शिखर तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि आपको जो टॉपिक मिलेंगे वो डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, आपको पूरा फार्मूले बेस्ड से लेकर के ट्रिकी मैथमेटिक्स और जीएस भी पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।